नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देखेंगे क्लास 12 के जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, ठीक ना, जीव विज्ञान के बच्चे हैं, यहाँ पे उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का यहाँ पे लेकर के आ गया हूँ मैं, ठीक ना। पूरा जो भी इंक्लूड कर दिया हूँ, जितना भी मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप पूरे अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे और अब अंतिम समय है दोस्तों, आप पूरा नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक ना। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख करके और पढ़िए, रिवाइज कीजिए अच्छे से चीज़ों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूँ कि इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आप विश्वास कीजिए इस बात पे। और देखिए इस पूरे पेज में मैंने 23 क्वेश्चन हमने ऐड किया है, ठीक है। और टोटल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आपको पता है कि क्या होता है, पूरे जितने भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं सब प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं, ठीक ना। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने सेलेक्ट किया है और उसमें आपको ये भी बताया है कि इसमें कौन से क्वेश्चन फुल मार्क्स में आएंगे, कौन से आपके क्वेश्चन शार्ट में आएंगे, ठीक ना। यानी आपको किस में पूरा फुल नंबर वाला और किस में हाफ नंबर वाला आएगा। देखिए फुल क्वेश्चन हमने लिखा है और शार्ट क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें आप लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे पेपर में आता है दीर्घ उत्तरी करके, लघु उत्तरी करके, ठीक ना। तो इस देखिए इतने सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें से जब यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं इतने क्वेश्चन को, तो आपको जो MCQ होते हैं ना, वो भी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड पेपर के लिए क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन को इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन आप उसको समझ लेंगे, ठीक है, और आप उसका हिंदी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय प्रवीण सर, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब एक एक क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके क्या करेंगे, उसके प्रकार को भी पढ़ेंगे, ठीक ना, कि परागण क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी स्वपरागण पर परागण उसको, ठीक ना, उसी में आएगा। फिर यहाँ पे हमने लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप जो तीसरा चैप्टर है उससे आप तैयार कर लेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। लाइन में देखिए दोनों में से एक कोई कंपलसरी है कि एकदम आना है। फिर यहाँ देखिए डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल को, जिसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है डीएनए का, ठीक ना। वाटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया था 1953 में, ठीक है। और इन लोगों को 1962 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से पढ़ेंगे। फिर बायोटेक्नोलॉजी, देखिए हमने इस टोटल बायोटेक्नोलॉजी ही लिख दिया है, जब प्रदीकरण मतलब इसको जब आप लॉन्ग में तैयार करेंगे ना, तो इसमें आपको शॉर्ट आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, यानी मटर के पौधे को ही मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया, ये भी। और यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखिएगा कि ग्रेगर जेंडल मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, मेंडल्स को ही कहा जाता है। फिर यहाँ पे रिसेसिव एंड डोमिनेंट होता है, यानी प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है, मेंडल्स क्या ही ला है। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, शॉर्ट में पूछता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों क्या करेंगे आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे फुल में, ठीक ना। फिर यहाँ पे यानी स्वतंत्र अभियोजन का नियम होता है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्वि निषेचन क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे। और ये देखिए शॉर्ट में आएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए क्या होता है, आरएनए और डीएनए में अंतर क्या होता है, ठीक ना। इस सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ये ऑलरेडी मतलब डीएनए के प्रकार क्या बोलते हैं, डीएनए और डिफरेंस बिटवीन डीएनए, रिसेसिव डोमिनेंट, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स, टेस्ट एंड बैक क्रॉस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक ना। आप सर्च करके इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमें फंक्शंस ऑफ टेस्टिज के कार्य क्या होते हैं, ठीक ना, उसी में सब आपको मिल जाएगा। तो आपको पता है टेस्टिज का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या करता है, वो शुक्राणु का निर्माण करता है और हमारे बॉडी को टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर आगे देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में दोस्तों जरूर पढ़िएगा, छोड़ना नहीं है। फिर यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम और क्या है, डाउन सिंड्रोम, एकदम समझिए कि ये छप चुका है दोस्तों क्वेश्चन।
तो अगर दोनों पूछता है तो लॉन्ग में आएगा, नहीं तो सिंगल पूछता है तो आपको शॉर्ट में मिलेगा। देखिए ट्रांसलेशन क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। डीडीटी क्या होता है, फिर यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, एकल कोशिका प्रोटीन, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस या ooजेनेसिस, ठीक ना, ये क्या होता है, इनके बारे में भी आप अच्छे से दोस्तों पढ़ लेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब समझिए, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, शुक्राणु जनन कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस यानी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, यानी वह प्रक्रिया जिसमें गैमेट्स का यानी युग्मक का निर्माण होता है उसे क्या बोला जाता है, युग्मको जनन बोला जाता है या गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। ooजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ एग इज नोन एज ooजेनेसिस, ठीक ना, यानी वह प्रक्रिया जिसमें अंड का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है, ooजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है दोस्तों, इसको आपको पढ़ लेना है, हीमोफीलिया, ठीक ना, यानी हीमोफीलिया भी पढ़ लेना है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब इसको भी पढ़ लेना है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, कलर का पहचान नहीं कर पाता है। और सिकल सेल एनीमिया, ठीक ना, सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, इसको भी आप पढ़ लेंगे, इसको शॉर्ट में पूछा हुआ है बार बार। फिर बीओडी के बारे में पढ़ लेंगे, यानी बीओडी मीन्स बायो ऑक्सीजन डिमांड पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अगर देख लेंगे आप इसमें एक और आता है यूट्रोट्रॉफिकेशन, ठीक ना, उसको भी पढ़ सकते हैं। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हैं, और मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, छपे हुए हैं, समझ लीजिए। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन क्या होता है, यानी मानव में लिंग निर्धारण क्या होता है, लॉन्ग में पूछेगा, 100% आएगा, गारंटी है, नोट कर लीजिए। यहाँ फिर है बैड इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, यानी जो हमारे समाज में इस समय बैड इफेक्ट है एल्कोहल का, एल्कोहल लोगों की लत मतलब बन चुकी है, इससे हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, लॉन्ग में पूछेगा दोस्तों। आप एल्कोहल के बारे में पूरे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, विश्वास कीजिए, आप अच्छे से तैयार करेंगे, आपको बहुत फायदे करेंगे, ठीक ना। बस इतने आप जो इस टोटल आपको जो इसमें 23 क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है ना, इसमें टोटल ये 23 जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, बस इतना ही आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। अब इसी में जुड़ जाइए, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी में, ठीक है। आप पूरे विश्वास के साथ पढ़िए, और इसके अलावा आपको पूरे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 23 क्वेश्चन छाट करके सिलेक्ट करके आप पढ़ लीजिए, वादा करता हूँ आपका नंबर बेहतर आएगा बायोलॉजी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, जय हिंद।